हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज। साथियों, कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज के इस धमाकेदार सेशन में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि साथियों आपको पता है, कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज पर डे आपके लिए एक नया नया सेशन लेके आता है, धमाकेदार सेशन लेके आता है। और अपनी जो क्लासेज है क्रमबद्ध रूप से चलती है, यानी कि 7 दिन है, लगातार अपनी क्लासेस चलती रहती है। अपन संडे का भी हॉलीडे नहीं रखते हैं, क्योंकि अपने पास में टाइम कम है और अपन को है स्टडी बेहतर करनी है अपनी। और अपना जो जेआरएफ का सपना है वो अपन को पूरा करना है, जो नेट का सपना है वो पूरा करना है। इसलिए अपन को मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने के लिए है कि आपको है जो उत्तम जो है चीजें आपको मैं अब यहाँ अवेलेबल करवा सकूं, इसलिए मैं भी 7 दिन है, 7 दिन आपके लिए क्लास लेके आता हूँ, नई नई क्लास, ताकि आपको इसका प्रॉफिट मिले। कई साथियों का ऐसी कवरेज थी कि सर आप 7 दिन को छोड़ के 6 दिन क्लास रखिए, एक दिन का हॉलीडे रखिए। वो इसलिए बोल रहे हैं कि सर कभी क्या होता है कि हम क्लास नहीं ले पाते, तो उसको संडे को है कवर कर लें। वो कवर नहीं हो पाती तो हम पीछे चले जाते हैं, डेली क्लासेज नहीं होती, रेगुलर बेसिस पे नहीं हो पाती। ऐसे करके तो अपन आगे देखेंगे रणनीति क्या बनाते हैं। जो अब संडे आएगा, या तो ऐसे करेंगे कि 5 दिन तो ज्योग्राफी की क्लास और एक दिन है फर्स्ट पेपर जो प्रीवियस ईयर चल रहा है सेशन वो लेके आएंगे, और संडे का आपका हॉलीडे रह जाएगा। इस हिसाब से देखेंगे, मैं आपको बता दूंगा जैसी भी कोई भी रणनीति बनेगी अपनी उस हिसाब से। तो साथियों, कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज है आपके लिए स्टार्ट कर रखा है भौगोलिक चिंतन। भौगोलिक चिंतन में हमने अध्ययन कर लिया यूनानी, रोमन, अरब और पुनर्जागरण काल, उसका अध्ययन कर लिया। पुनर्जागरण काल की यात्री भी है वो भी पढ़ लिए थे, जो यात्री हुए हैं पुनर्जागरण काल में, उन्होंने नई नई खोजें की है। आज हम पढ़ेंगे पुनर्जागरण काल के जो भूगोलवेता हुए हैं वो, कि उन्होंने भूगोल में क्या योगदान दिया है। तो पहले अपन एक बार है दोबारा देखते हैं कि पुनर्जागरण काल में है क्या क्या हुआ है, कौन कौन से यात्री हुए हैं। जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनको एक बार रिवाइज करते हैं। ये 13वीं से 17वीं शताब्दी तक माना गया है, मैंने आपको बताया था। और इसके अलावा जो यात्री हैं इनमें मार्को पोलो हुआ है। मार्को पोलो महत्वपूर्ण है क्योंकि इब्न बतूता और मार्को पोलो को आप कनेक्ट करके रखिए, दोनों ही महान यात्री हुए हैं। और अरब जगत का मार्को पोलो इब्न बतूता है जो अरब कंट्रीज से है, और जो है मार्को पोलो इटली का निवासी है। इसके अलावा क्रिस्टोफर कोलंबस, कोलंबस है, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है कि भारत को खोजने के लिए पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में चला गया है। और ये गलती टोलेमी महोदय ने की थी कि उसको जो है गलत रास्ता बता दिया कि पश्चिम में जाओ वहां भारत मिलेगा, जबकि भारत था पूर्व में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, टोलेमी और इसको है क्रिस्टोफर कोलंबस को कनेक्ट करना आपको। दोनों को कंपैरिजन करना है कि टोलेमी ने ही पूर्व की बजाय पश्चिम में भेज दिया था कोलंबस को, और भारत न पहुंचकर वो अमेरिका पहुंच गया, ऐसे कंपैरिजन करके चलना है। और ये ध्यान में रखना है क्यूबा, जमैका, ट्रिनिडाड जैसे महत्वपूर्ण द्वीप खोजे। और अंतिम यात्रा 1502 में इसने अमेरिका को खोजा, किसने? कोलंबस ने। ठीक है। अब फिर आता है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, भारत से जो यूरोप का समुद्री मार्ग है उसकी खोज की थी। और भारत में वो कालीकट जो बंदरगाह है वहां आया था, कि भारत का जो कालीकट बंदरगाह वहां पे पहुंचा था। और 10 जुलाई 1499 में पुर्तगाल चला गया, 3 महीने रुका था भारत में। उसके अलावा जेम्स कुक है। जेम्स कुक एक नौसेना अधिकारी थे जिनकी भौगोलिक खोजों में क्या है रुचि थी। इसने है ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट बैरियर रीफ, इंडोनेशिया के जकार्ता का समुद्री मार्ग खोजा था। और अंटार्कटिक महाद्वीप का इसने चक्कर जो लगाया था जेम्स कुक ने। फिर जॉन केवेट, फर्डिनेट मैगेलन, जॉन रिमांड, फ्रांसिस ड्रेक और हडसन, ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं। और अमेरिको वेस्पुकी, तस्मान और विलियम रूब्रेक, ये नाम आपको ध्यान में ही रखने हैं कि ये है वो पुनर्जागरण काल के जो है वो खोजी यात्री थे, वो थे। आज पढ़ेंगे हम पुनर्जागरण काल के भूगोलवेता की। पुनर्जागरण काल के जो भूगोलवेता हैं वो पढ़ेंगे आज, कि कौन कौन से भूगोलवेता हुए हैं पुनर्जागरण काल में। सबसे पहले पढ़ेंगे पीटर एपियन। जो पीटर एपियन महोदय है उसके बारे में पढ़ेंगे। इनका विवरण कम मिलता है, लेकिन आपको बताना मेरा फर्ज था, वरना जो पिछली कड़ी है अंधकार युग की और जो पुनर्जागरण युग की, वो कड़ी जुड़ नहीं पाती अगर हम पुनर्जागरण काल नहीं पढ़ते। यहाँ से कभी कभार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है।
और साथ में मैंने जैसे आपसे वादा किया था कि आपका एक भी तथ्य नहीं छूटेगा, जो इम्पोर्टेंट तथ्य है वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, आपको करवाए जाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं पीटर एपियन। एपियन खगोल शास्त्री एवं मानचित्रकार थे, कि जो एपियन है एक खगोल शास्त्री थे एवं मानचित्रकार थे, मानचित्र कला में निपुण थे। इन्होंने संसार के विभिन्न स्थानों का मानचित्र अक्षांश और देशांतर दर्शाकर किया, कि जो संसार के विभिन्न है स्थानों का जो मानचित्र इन्होंने बनाया या मानचित्र को दर्शाया, वो अक्षांश और देशांतर के ऊपर दर्शाया था, जो है स्थानों का मानचित्र। पृथ्वी को 5 जलवायु कटिबंधों में विभक्त किया, कि पृथ्वी को है इन्होंने एपियन महोदय ने, पीटर एपियन ने 5 जलवायु जो कटिबंध है उसमें विस्तार बांटा है पृथ्वी को। इन्होंने ग्लोब मानचित्र की रचना के अतिरिक्त 2 पुस्तक लिखी, की मानचित्र और ग्लोब की तो रचना की इन्होंने, साथ में 2 पुस्तक इन्होंने लिखी थी, एस्ट्रोनॉमिकल सेसिरस और कॉस्मोग्राफिक्स लाइबर। ये 2 बुक्स आपको ध्यान में रखनी है पीटर एपियन की, कभी कभार मिलान वाला क्वेश्चन में आ जाता है, पूछ लिया जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल सेसिरस, कॉस्मोग्राफिक लाइबर, ये जो है पुस्तक है 2 किसकी है? ये पुस्तक है पीटर एपियन महोदय की। कौन थे? पुनर्जागरण काल के भूगोलवेता थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं सेबेस्टियन मुस्टर, जो नया जो कोई भूगोलवेता है पुनर्जागरण काल का वो है सेबेस्टियन मुस्टर। ये मानचित्र कला के विद्वान थे, कि ये भी मानचित्र कला में निपुण थे, जबकि पीटर एपियन भी मानचित्र कला में निपुण थे। अपने तात्कालिक कार्यों को संकलित करके सन 1544 में कि उन्होंने उस समय जो कार्य किए, जो भूगोल में योगदान दिए या जो भी इन्होंने यात्राएं की, उसको 1544 में कॉस्मोग्राफिया यूनिवर्सलिस में प्रकाशित किया। कॉस्मोग्राफिया लाइबर तो पीटर एपियन की पुस्तक है, और कॉस्मोग्राफिया यूनिवर्सलिस है वो है किसकी? जो अपन पढ़ रहे हैं, जो ये भूगोलवेता मुस्टर भूगोलवेता है, सेबेस्टियन मुस्टर भूगोलवेता इसकी है। इनका इतना योगदान मिलता है, मतलब नॉर्मली है, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, और इनकी जो महत्वपूर्ण करती है एक एक उनको आपको ध्यान में रखना ज्यादा, इसमें कोई अपन को पीएचडी नहीं करनी है। फिर आता है फिलिप क्लूवेरियस। जो फिलिप क्लूवेरियस है वो आता है, ये भी एक पुनर्जागरण काल के भूगोलवेता हुए हैं। क्लूवेरियस की महत्वपूर्ण रचना है एन इंट्रोडक्शन टू यूनिवर्सल ज्योग्राफी। एन इंट्रोडक्शन टू यूनिवर्सल ज्योग्राफी है, 6 खंडों में है प्रकाशित पुस्तक। आपको यही पुस्तक ही ध्यान रखनी है इनकी, और कुछ नहीं इनका। क्लूवेरियस ध्यान में रख लो, एन इंट्रोडक्शन टू यूनिवर्सल ज्योग्राफी इसकी पुस्तक है, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन है वो एग्जाम में देखने को मिलेगा, मिलान में आ जाएगा। 3 तो आपको आ रहे हैं, 1 नहीं आ रहा है, तो आपको गलत होने की, कंफ्यूजन होने की संभावना वहां रहती है। इसलिए इन जो छोटी छोटी बुक्स हैं इनको भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आते हैं बर्नहार्ड वारेनियस, ये जो महत्वपूर्ण भूगोलवेता है वारेनियस, ये आते हैं। वारेनियस की रचनाएं महत्वपूर्ण, जापान और श्याम का भौगोलिक वर्णन। जापान है और श्याम है, श्याम देश है, उसका भौगोलिक वर्णन है, इन्होंने लिखा है। फिर सामान्य भूगोल, मतलब कि जो सामान्य भूगोल है जो वारेनियस ने लिखा है, सामान्य भूगोल, जो 2 रचनाएं इनकी मुख्य है, जापान और श्याम का भौगोलिक वर्णन, का भौगोलिक वर्णन मिलता है, और सामान्य भूगोल। नीचे एक महत्वपूर्ण तथ्य, और मैं तो कहता हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है आपको। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है, और पूछी जा चुकने की संभावना है, दोबारा एग्जामिनर पूछ सकता है। ये एग्जामिनर का है जो पसंदीदा क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन है कि भूगोल में द्वैतवाद का जनक किसे कहते हैं। आपको बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से यही बनता है, भूगोल में द्वैतवाद का जनक कौन मिलता है, और बर्नहार्ड वारेनियस आ जाएगा, और इसका मिलान वाला आ जाएगा जापान और श्याम का भौगोलिक वर्णन और सामान्य भूगोल। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट इसके आगे। उसने भूगोल को सामान्य और विशिष्ट भूगोल में विभक्त किया, कि भूगोल को सामान्य और विशिष्ट भूगोल है उसमें विभक्त किसने किया? बर्नहार्ड वारेनियस ने किया था। कि भूगोल को एक तो सामान्य भूगोल, नॉर्मल भूगोल बोल सकते हैं, या सामान्य जानकारी है भूगोल की, एक विशिष्ट भूगोल जिसमें एक विशिष्टता है, एक महत्वपूर्ण भूगोल की जो महत्वपूर्ण है उसमें महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं या जो बातें हैं उसमें शामिल की जाती है। तो पहले भूगोल एक थी, एक से उन्होंने 2 बना दिया, एक तो सामान्य भूगोल, एक विशिष्ट भूगोल, मतलब 2 विचारधाराएं चला दी। द्वैतवाद उसे बोलते हैं। द्वैतवाद की बात आ गई तो द्वैतवाद की चर्चा करते हैं, कि 2 विचारधारा उभर कर सामने आना और दोनों के बीच तर्क वितर्क होना, कि हाँ ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है।
वो है द्वैतवाद। द्वैतवाद है वैचारिक एक लड़ाई है, दो विचारधारा जब सामने आती है तब द्वैतवाद आता है। तो इसने क्या किया, भूगोल को सामान्य और विशिष्ट भूगोल है उसमें है जो विभक्त कर दिया। किसने, बर्नहार्ड वारेनियस ने कर दिया। आइए एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। इतने ही है आज के सेशन में, इतना ही है, छोटा सा सेशन रहेगा अपना ये, क्योंकि इसमें भूगोलवेता है। मैं सोच रहा हूँ कि जो नया टॉपिक है वो नए सेशन से स्टार्ट करूँ, वो बेटर रहेगा, न कि आज इस सेशन में स्टार्ट कर दूं। तो कल से नया सेशन अपन पढ़ेंगे आधुनिक भूगोल के जो संस्थापक वगैरह है उनका, और जर्मन भूगोलवेता है उनके बारे में पढ़ेंगे। कल पढ़ेंगे अपन हम्बोल्ट महोदय, रिटर रेडजेल, इनके बारे में है जो हम चर्चा करेंगे। तो हम्बोल्ट अपना महत्वपूर्ण भूगोलवेता है, उनकी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो पीटर एपियन की जो बात आपको ध्यान में रखनी है वो है कि पृथ्वी को 5 जलवायु कटिबंधों में विभक्त किया इसने। और इनकी पुस्तक है एस्ट्रोनॉमिकन सेसिरस और कॉस्मोग्राफिक्स लाइबर, जो पुस्तक है सेबेस्टियन मुस्टर है उसके आपको ध्यान में रखना है। मानचित्र कला के विद्वान थे। और कॉस्मोग्राफिया यूनिवर्सल इनकी पुस्तक है। फिर आता है फिलिप क्लूवेरियस है। फिलिप क्लूवेरियस की महत्वपूर्ण रचना है एन इंट्रोडक्शन टू यूनिवर्सल ज्योग्राफी, 6 खंड है। बर्नहार्ड वारेनियस, वारेनियस ध्यान में आते ही आपको बोल देना चाहिए कि द्वैतवाद, भूगोल में द्वैतवाद का जनक है वारेनियस है। और जापान और श्याम का भौगोलिक वर्णन देखने को मिलता है इसकी पुस्तक, और सामान्य भूगोल मिलता है। और इसने द्वैतवाद है सामान्य भूगोल और विशिष्ट भूगोल में भूगोल को बांटा, इसलिए इसको द्वैतवाद का जनक कहते हैं। भूगोल में द्वैतवाद का इसको जनक कहते हैं। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही। हमने एक बार रिवाइज करते हैं कि पीछे हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने यूनानी भूगोलवेता पढ़ लिए सारे। फिर हमने पढ़े थे रोमन भूगोलवेता। रोमन भूगोलवेता के बाद में हमने पढ़े थे अंधकार युग, यूरोप में किस प्रकार अंधकार युग छा गया। अंधकार युग में है टेरा इग्निटा जो मानचित्र है वो प्रसिद्ध है, इससे मैंने आपको बताया था उसकी बारे में थोड़ा। और फिर आता है अरब भूगोलवेता। अरब भूगोलवेता की हमने विस्तृत चर्चा कर ली थी। उनकी चर्चा के बाद में हमने टेस्ट सीरीज भी रखी थी। टेस्ट सीरीज के बाद में मैंने आपको तीनों जो है मुख्य यूनानी, रोमन और अरब, इनकी जो है टिप्स फॉर्मूला आपको मैंने करवा दिया था। शानदार तरीके से आपके टिप्स पे ला दिया था मैंने सारा जो मैटर था। उसके बाद में हमने 1:4 फॉर्मूला है यहाँ पे अप्लाइड किया है। जो एक तीर से 4 शिकार वाला जो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है, उस फॉर्मूले से फायदा अपन को ये हुआ कि अपन उस एक वीडियोज अपन ने दो, एक तो था है ना, मतलब तकरीबन 40 मिनट में अपन ने पूरी जो 20-21 क्लासेज है उनको अपन ने रिवाइज कर लिया था एक साथ में। और उसमें रिवाइज के साथ में अपन ने बहुत कुछ वहां पे अध्ययन किया था यूनानी, रोमन और अरब के बारे में। संपूर्ण वहां पे अध्ययन एक क्लास में आपको वहां पे देखने को मिला। उसके बाद में हमने शुरुआत की पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल के बाद में पढ़ने के बाद में हमने वहां के जो खोजी यात्री हुए, कोलंबस है, मार्को पोलो है, जेम्स कुक है, वास्को डिगामा है, इत्यादि जो है खोजी यात्री, उनके बारे में हमने चर्चा की। फिर हमने पढ़ा उनके पुनर्जागरण काल के भूगोलवेता जो है एपियन है, मुस्टर है, वारेनियस है, क्लूवेरियस है, इत्यादि भूगोलवेताओं के बारे में हमने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद में ये कड़ी यहीं समाप्त होती है। फिर आता है आधुनिक काल में भूगोल का विकास होता है, वो किस प्रकार होता है, तो वो चर्चा करेंगे अपन कल की क्लास में। तो साथियों बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वो जो है अपनी जो नई नई क्लासेज होंगी या जो भी अपनी चैनल में जो टाइम टेबल होगा इसका क्लासेज का, वो आपके साथ में आपको बता दिया जाएगा यहाँ पे, या आपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़े, क्योंकि इसकी आज मैं कंप्लीट पीडीएफ वहाँ पे डालने वाला हूँ। पीछे की जो पीडीएफ मैंने वहाँ पे अवेलेबल करवा दी थी। पीडीएफ से इसको आपको ये फायदा है कि आप क्लासेस लेने के बाद में आप नेक्स्ट बार जब पढ़ो तो आप सीधे पीडीएफ से रीडिंग लगा लो। अगर आपको समझ में नहीं आए तब आप वीडियो को दोबारा देखो, 3 बार देखो, आपको आपकी जो है पिक्चर शानदार तरीके से आपकी क्लियर हो जाएगी। चलो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक की बाय, धन्यवाद।